We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पिन पॉइंट हमलों से पटकने के बाद अब भारत एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि सटीक और पहले वार करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय वायुसेना इजराइल की एक और घातक मिसाइल एयर लोरा को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। यह मिसाइल रैम्पेज ALCM से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा रेंज वाली और कहीं ज्यादा अधिक सटीक भी है। अगर ये सौदा फाइनल होता है तो पाकिस्तान ही नहीं चीन की भी नींद उड़ सकती है, क्योंकि इस मिसाइल से भारत अपने एयरबेस से ही कराची से लेकर रावलपिंडी तक के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम हो जाएगा। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना अब इजराइल की खतरनाक एयर लोरा मिसाइल को खरीदने का मन बना चुकी है। यह वही इजराइल है जिसकी रैम्पेज ALCM मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस पर कहर बरपाया था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना अधिक रेंज, सटीकता और मारक क्षमता चाहती है। यही वजह है कि एयर लोरा जैसे एडवांस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भारतीय बेड़े में शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एयर लोरा को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये सुपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर करती है, यानी एक बार लॉन्च हो जाने के बाद दुश्मन की कोई भी जामिंग तकनीक इसे भटका नहीं सकती। इसमें एडवांस INS GPS नेविगेशन सिस्टम, GNS एंटी जैमिंग क्षमता और डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड लगे हैं, यानी ये मिसाइल किसी भी बंकर में छिपे दुश्मन के कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस यूनिट या अंडरग्राउंड बंकर को चीर कर भी उसे तबाह कर सकती है। एक डिफेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स में एक साथ 4 एयर लोरा मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है, यानी एक ही मिशन में भारतीय फाइटर 4 अलग अलग दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है, और वो भी भारत की सीमा के भीतर रहते हुए। इससे पाकिस्तान के कराची, बहावलपुर, सुक्कूर और रावलपिंडी जैसे बेस पूरी तरह भारतीय वायुसेना के निशाने पर आ जाएंगे। यही नहीं, चीन से लगती LAC पर भी रणनीतिक ठिकानों को इस मिसाइल से खत्म किया जा सकता है। एयर लोरा के आने से भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। रैम्पेज ALCM की तुलना में इसकी रेंज करीब 2 गुनी है। रैम्पेज को लॉन्च करने के लिए फाइटर जेट्स को दुश्मन के काफी करीब जाना पड़ता था, जिससे खतरा बढ़ता है, लेकिन एयर लोरा की लंबी रेंज भारत को सेफ डिफेंस से भी सटीक हमले की क्षमता देगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमले किए गए थे और रैम्पेज ने UAV शेल्टर को तबाह किया था। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई स्थिति आती है तो एयर लोरा भारत की पहली पसंद हो सकती है। इस मिसाइल की एक और बड़ी ताकत है इसकी सटीकता। बताया जाता है कि यह केवल 10 मीटर CEP के साथ टारगेट को हिट कर सकती है, यानी निशाने से सिर्फ 10 मीटर के भीतर वार करती है। युद्ध के समय में ये सटीकता अत्यंत जरूरी होती है, खासकर जब लक्ष्य दुश्मन का मोबाइल लॉन्चर, अवाक्स एयरक्राफ्ट या कमांड सेंटर हो। इसे भारत में ही मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पहले ही लोरा के जमीनी और समुद्री वर्जन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। अब एयर वर्जन के आने से भारतीय सेनाओं को एक संयुक्त ट्रायड स्ट्राइक क्षमता मिलेगी। इस मिसाइल के आने से भारत की ताकत केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक भी हो जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।